सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह भीष्म ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, अंतिम संस्कार कराया, बिल्कुल शांत रहे, अंतिम संस्कार कराया। फिर प्रभु पधारे अपनी द्वारिका में। बोले द्वारिकाधीश की। भगवान द्वारिका में पधार चुके हैं। जिस बच्चे की गर्भ में रक्षा की थी, देखो सुनो, मैं अपने समय से ही आरती करा दूंगा, आप चिंता न लें, टाइम देखो ही मत, टाइम में देखूंगा, 4 से ज्यादा नहीं बजाने मेरे को। और बताओ, तुम तो बस फ्री है के बैठो, नो टेंशन, सब हम देखेंगे कितने समय क्या सब हो रहा। हाँ, तो बस कथा पर ध्यान रखो, इधर उधर मन देखो, समय क्या है। अपने समय से कथा प्रारंभ, समय से ही विराम होगी प्रतिदिन, ये पक्की बात है। तो प्रसंग चल रहा था, भगवान द्वारिका में पधार गए। उत्तरा के गर्भ में बच्चे को बचाया था ना भगवान ने, उनका होता है जन्म, और इस बच्चे का नाम रखा गया विष्णु रात। विष्णु रात। सब लोग आशीर्वाद देने पधारे, तो द्वारिकाधीश भी पधारे। ये बच्चा न हंसता है न रोता है, अजीब है। क्यों? क्योंकि ये देख रहा है कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया था वो कहां है, ये उसको नजर करता है। अब तो प्रभु आ गए, वही बचाने वाले। कुंती ने गोद में दिया, लो ये वही है। भगवान बड़ा प्यार करते, उत्तरा का बेटा है ना, सो प्रभु ने गोदी में लिया, और जैसे ही इस बच्चे ने ना भगवान के चेहरे को देखा, वो इस सामने से भगवान, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, आहा पीताम्बरी, सो बालक बोला यही तो है वो जिसने हमें बचाया था। तो हंस पड़ा, खुशी में हंस पड़ा, और जो ये हंसा इसका नाम हो गया, इन्हीं का तभी से नाम पड़ गया। ऋषियों ने कहा अब विष्णु रात नाम नहीं होगा इनका। बोले क्या होगा? बोले इनका नाम होगा परीक्षित। परे माने चारों तरफ, चित माने ईश्वर, जो चारों तरफ ईश्वर को देखे, हर कण में, हर व्यक्ति में भगवान को देखे, वो परीक्षित है जी। फिर प्रभु पधार गए अपनी द्वारिका में। आदरणीय श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ऋषियों अब विदुर जी का आगमन हो रहा है हस्तिनापुर में, क्योंकि विदुर जी भ्रमण करने निकले थे ना। विदुर जी का मैत्र जी से संवाद हुआ, तो विदुर जी को यह पता चल गया, ये उस समय की बात है। सूत जी वर्णन करते हैं, जिस समय यदुवंश का विनाश हो चुका था, और यह समाचार विदुर जी को पता चल गया है। लेकिन विदुर जी ने यह बात पांडवों से नहीं कही, सारी बातें बताई पर यह बात नहीं बताई। बोले क्यों नहीं बताई? दुख की बातें कम बताई जाएं तो ही ठीक है। धृतराष्ट्र को बड़ा बुरा भला कहा विदुर जी ने, तो धृतराष्ट्र गांधारी को लेके तपस्या करने चले गए, विदुर भी निकल गए। अपनों के साथ कुछ गलत हो ना, तो संकेत सपने होने लगते हैं। भुजा फड़कती है बार बार धर्मराज की, ऐसे लगता है पार्थ जैसे कोई अपना बिछड़ रहा है। ये जो सपने हैं ना, ये गलत नहीं होते, बस समय का ज्ञात होना चाहिए। कुंती ने कहा कोई खबर लेके आओ। अर्जुन खबर लेने गए द्वारिका में। द्वारिका में जाकर के देखा सब विनाश हो चुका था। 7 महीने बाद लौट के आए अर्जुन। कितने? 7 महीने बाद।
क्योंकि मित्र बिछोही और गमन मत दीजो करतार। दुख तो बहुत है, पर भैया जो अपना मित्र हो उसका वियोग तोड़ देता है। अगर तुम्हारा वास्तव में कोई मित्र रहा है, कोई अपना, कोई प्रेमी रहा है, और वो किसी तरह से इस दुनिया में न रहा हो, मैं दावे के साथ कहता हूं जब तक जियोगे भूल नहीं पाओगे। जब जब मित्रता की बात चलेगी, जब जब प्रेम की बात चलेगी, तुम्हें उसकी याद आ जाएगी। ऐसे था, वैसा था। क्योंकि मित्र बिछोही और गवन मत दीजो करतार। बाके गुण जब चित चढ़े तो घर अंगना न सोहाय। अर्जुन 7 महीने बाद लौटे। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हुआ पार्थ, तुम्हारा चेहरा सब कुछ ठीक तो है? अर्जुन ने रो करके कहा, भैया जिनकी ताकत से हमने भरे स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था, जिनकी ताकत से हमने एक से एक बड़े युद्ध को अपने काबू में किया, अब तक हम समझते थे महाभारत युद्ध हमने जीता था, लेकिन सत्य यह है उनकी कृपा की दृष्टि थी, जिन्होंने हर पल, हर दुख में, हर कष्ट में हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। इतना कहते कहते गला अवरुद्ध हो गया। धर्मराज के कंधे पर सर रख दिया। अब बस यही शब्द निकला, वो हमें छल के चले गए। हस्तिनापुर का राज दरबार रो पड़ा, चीख पड़ा, कृष्ण अपने धाम को चले गए। कैसे हुआ, कैसे हुआ? बस सीधो भयो न बाण, वही अर्जुन वही बाण गोपिका भीलन ने लूटी। पूरा जिक्र बताया, मुझे इतना काम दिया था, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दे गए हैं, कलयुग आ गया है, प्रभु ने मुझे ऐसे बताया था, सारा संवाद बताया। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं अनिरुद्ध, पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हैं जिनका नाम है वज्र, जिसे मथुरा की गद्दी दे दी, यदुवंशियों को राज्य यहाँ का सौंप दिया। ये स्वयं पांडवों ने किया, जो भगवान ने कहा था उसी तरीके से किया। कुंती ने सुना राम कथा में दशरथ और कृष्ण कथा में कुंती, ये भगवान का वियोग नहीं सह पाए। राम कथा में सुने ना, दशरथ जी को पता चला राम नहीं आए तो 6 दिन बाद शरीर त्याग दिया, सो सुत विचरुत गए न प्राणा। और यहां किसी ने जाके कुंती से कहा, माता हाँ तेरा लाला ना रहे हो। कुंती ने सुना, क्या कृष्ण? तभी मैं कहती थी मेरा दिल क्यों उजड़ रहा है, जैसे देही से कांटे को निकाल के फेंक दिया जाए। आसन लगा के कुंती बैठ गई। कृष्ण तुम्हारे वियोग में गोकुल भी रोए, मथुरा भी रोए, माखन चुरा के तेरा भाग जाना रहा, या तुझको न गुजरा जवाना। माता ने आसन लगाया और अपने शरीर का परित्याग कर दिया। पांडवों ने संस्कार कराया है मां का, और जैसा भगवान ने कहा था, क्योंकि परीक्षित तब तक बड़े हो गए हैं ना, परीक्षित का विवाह उत्तरी की पुत्री इरावती से सुसंपन्न हो चुका है। 4 पुत्र भी हैं परीक्षित पर। पांडव लोग हिमालय में सबको लेकर के गलने के लिए चले गए। बांके बिहारी लाल की। परीक्षित ने एक बार नहीं 3 बार दिग्विजय किया विश्व का, 3 बार अश्वमेध यज्ञ करके सबको जीता। बहुत अच्छे राजा हैं। एक बार की बात है, राजर्षि परीक्षित जंगल में देखा, नदी के किनारे टहल रहे हैं, देखा कि गाय है और बैल है जिसको कलयुग मार रहा है। हाँ, परीक्षित बोले मेरे राज्य में गाय बैल को जो मारे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये गाय क्या है? पृथ्वी है।
बैल क्या है? धर्म है। 3 चरण टूट गए हैं, एक रह गया है धर्म का। गाय रो रही है, पृथ्वी रोती है, बचाओ। हाँ हाँ, तलवार लेकर परीक्षा चले। परीक्षा बोले खामोश, तो तूने हाथ लगाया। बोले साहब जी मैं कल को, बोले तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं, जिसमें अवगुण हो सके छोड़ू। बोले साहब जी मेरे में अवगुण है। बोले एक कोई क्वालिटी बता, छोड़ दूंगा। बोले मेरे अंदर एक गुण भी है कि मेरे अंदर, मेरे युग में समाधि होने की जरूरत नहीं है, केवल नाम से कल्याण हो जाएगा। कहते ना कलयुग केवलो नामो आधारा। कलयुग में काय से कल्याण है? नाम से। उनका नाम ही कल्याण कर देगा। तभी मैंने पहले गाया था ना, है राधा नाम आधार, दम आवे ना आवे। इसलिए नाम जरूरी है। बोले नाम कैसे? बोले शर्त ये होगी, नाम जब लें, कीर्तन जब करें तो निश्चल होकर के करें, तो कल्याण है। परीक्षित बोले तो 4 जगह दे रहा हूं जहां तुम रह सकते हो। आजकल लोगों ने हल्ला मचा दिया है, हाँ ये कलयुग है, हाँ ये कहीं कुछ बुरा हो जाए कलयुग है। भैया 4 जगह कलयुग है, हर जगह नहीं है जो आफत काट रहे हो। पहला जुआ है, दूसरा शराब, तीसरा वेश्याओं का दरबार, चौथा लड़ाई झगड़ा। परीक्षित ने ये 4 चीजें सोच के दी। क्यों दी? बोले भक्त तो इस पे जाएंगे नहीं, भक्तों का ये है नहीं, राक्षसों की चीज है तो मरो, आपस में होती रहेगी, मरते रहो। चार चीजें ये भक्तों की नहीं है, सनातन पद्धति में नहीं है। परीक्षित ने कहा 4 जगह रहो। अब जुआ खेलो मत, शराब पियो मत, वेश्याओं के दरबार में जाओ मत, लड़ाई झगड़ा करो मत। आप कलयुग में रह के भी सतयुग में जी रहे हैं। लेकिन कहा साहब, ब्याह में जब तक 2 घूट न लगे तब तक ब्याह दिख रहा है। अरे नहीं, थोड़ा सा तो हो जाए, थोड़ा, अरे थोड़ा। पीते हैं क्या कभी? क्यों माता जी? हाँ नहीं नहीं, शराब के लिए मना नहीं कर रहे हम, गलत समझे आप। हम मदिरा के लिए मना कर रहे हैं। पीते हैं कभी कभी, हाँ सही है, कबो कबो पी ले करो कभी कभी, मतलब हाँ हाँ वही तो, कभी कभी मतलब वो चांस कौन सा? हाँ ब्याह शादी, सही है। नाच लेते हो? आवे कितनों बड़ो भगत हो, बस पेवाए देव। फिर वहां में ऐसा कौन सा अवगुण ना है जो ना हो, सवारे आ जाओ। क्यों? फिर सिंगल ना रहे वो, कल सवार है, बोला आजा अब तो गाड़ी की ड्राइविंग में करूंगा। जो आदमी पत्नी से बहुत डरता है, ज्यादा पिया में बोल के ना दिखावेगी पत्नी सामने, बच के ही रहेगी। पिया है आज और ऐसा चिल्लावे हो, बोल के दिखा, मेरे सामने हिम्मत है कोई बोल जा। पत्नी कहेगी उतर जाए तब पूछूंगी। काहे को पीना जी? सबको मालूम है मैं शराबी नहीं। मैं आज तक यही नहीं समझ पाया। लोग कहते हैं कि
बाई चांस, जैसे हमारे परीक्षक जी कह रहे थे, बाई चांस। बाई चांस मतलब मस्ती के लिए। हम लोग इतना टूट गए हैं कि हमें बगैर पिए मस्ती नहीं आ रही है। अरे भैया मस्त रहना सीखो ना। जिस दिन दिमाग से टेंशन हो जाएगी ना, रात में पड़े पड़े तुम झूमो ही ना, पी लिये का, बोले हम तो ऐसे पी रहे हैं। हाँ, जबाना नशे में, जबाने में हम भी है, और हम पर भी इल्जाम लगने लगा है। गाओगे? बहुत पुराना गीत था, मैं अक्सर गाता था इसको मैंने गाया तब कि मैं कथा कर रहा था। लगभग मेरी एज होती 16-17 साल। बोला था ना मैंने कल, 10-11 साल से मैंने कथा करी बचपन से, तो एक्सपीरियंस मुझे तब भी अच्छा खासा था। तो 16-17 साल की एज थी। तो रात में प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे। दिन में भागवत कथा, रात को नरसी का भात, हरदौल का भात। वो उस साइड थी, उधर आधार का बड़ा जलवा है, तो रात को लोग आधार वाला सुनते थे, नरसी का भात ये सब। तो हमने कहा चलो कोई नहीं। तो रात में जब बोलते थे ताकत से बोलो, लोग बोले आ पैक मारा आया। देखो अपन समझ ही नहीं पाए। बाद में पता चला कि कोई फोन करके पूछ रहा था। मेरे को इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं एक दवा लेता था, उसके 2 बूंद पानी में डाल के पी लेते थे हम लोग। तो कोई देख लेता, देख रहा होगा, बोले देख डालनी ना, महंगी वाली है, बूंद से जलती है ये। वह बोला जी कमाल करते हो। जबाना नशे में और जबाने में हम भी, और हम पर भी इल्जाम लगने लगा है। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सच बताना ईमानदारी से, तुम शराब पियाओ, तुम्हारे सामने खड़ा होकर कोई बात करेगा? करेगा? बचेगा तुमसे? भाई साहब थोड़ा, मैंने कहा कोई पी थोड़ा ही रखिए, तुम गलत समझ रहे हो तुम। मैंने कोई पी थोड़ा ही। अच्छा एक बात बड़े कमाल की है, जो पी के आता है ना, जो पी के आता है बस वो ही कहता है कि मैंने पी नहीं है, बाद बाकी सब समझते हैं कि हाँ कैसे है। तो ऐसा क्या पीना जिसमें बदबू आए, लोग खड़े ना हो। ऐसे पियो ना कि तुम भी मस्ती में आओ और सामने वाले भी झूम जाए। हम तो ऐसी पी में, हम तो ऐसा भैया नशा करें कि हम तो पी में सो पी में भैंसन की सानी छोड़ के 4-4 बजे तक लोगों को रोक दे मैं ठंडा में, है ना? यही तो मस्ती है। यहां सभी मस्त हैं। बताओ हम ही है क्या? यहाँ सवेरे मस्त बैठे। ये बताओ, ये हमारी अम्मा बड़ी बूढ़ी बेचारी सर्दी में अंदर लोग बैठते और कथा सुनने आई है, तो है ना भाव। यहाँ सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। यहाँ सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। अरे जिसे देखिए लड़े खड़ाने लगा है। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़े खड़ाने लगा है। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। 4 चीजें, शराब, जुआ, वेश्याओं का दरबार, स्त्री संग, लड़ाई झगड़ा। कलयुग में रह के भी सत्युग में रह रहे हो तुम, फर्क नहीं पड़ेगा। 4 चीज त्याग देना बस। कलयुग बोला एक जगह तो ऐसी दे दो जहां चैन से सो सकूं, तो परीक्षित जी बोले तो जाओ सोने में भी बास करो। सोना, इसका मतलब सोना नहीं पहनना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सोने में भगवान का भी वास है। अगर कोई ये कहे कि सोना मत पहना करो, कलयुग रहता है, तो उसको बोलना बोले भगवान भी तो रहता है। तो ईमानदारी का जो सोना होगा ना,
उसमें रहेंगे भगवान। और नंबर 2 का जहां सोना होगा, गलत धन का कमाया हुआ सोना बनेगा, उसमें रहता है कलयुग। परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था वो परीक्षित का नहीं था, वरना कलयुग नहीं बैठता। वो मुकुट था जरासंध का। बच्चों, हाँ, परीक्षित के सिर पर मुकुट था जरासंध का, इसलिए कलयुग बैठ गया। नंबर 1 नंबर 2 के सोने की पहचान आपको बता देता हूं मैं। जिस सोने को पहन करके मन में भाव दिखाने का आए, वो नंबर 2 का है। गले में चैन पहनने के बाद में अगर मन करे कि कुर्ता के सारे बटन खोल के चलने, मतलब सब देखे कि पहनी है, नंबर 2 को है। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे पास कोई? हाँ, एक माता जी रो रही, ए महाराज काहे को मिल मेरा वो झुमका गिर को। कहा? ऐसे मैं बोला नंबर 2 का होगा। जी हाँ, नंबर 2 का हो, मेरे भैया ने बनवाया हो। मैं खैया भगवान की कसम में तुम्हारे पैसा ना पड़े भाई, कोर्चा कर करके बनवा लो, नाम लेता देखो मैं भैया आता है वही रक्षाबंधन में। ये घर में सब जानते हैं, जब मम्मी जो होते हैं ना, मम्मी सब जानते हैं। जब 10 साल थे ना तो जे भैया ने बड़ भैया थे, भैया है जाको माले में कहा ते कुटवा के लाइए जी। बोलो राधे राधे। असल में क्या है, ऐसे पैसे का कभी भी सोना मत बनवाया करो, ये तुम्हारे लिए जानकारी को बता दो। चोरी का पैसा कभी सोना मत बनवाना, वरना वो तुम्हारा विनाश करेगा, वो गलत जगह जाएगा। पहन नहीं पाओगे उसे कभी, या तो छुपा के रखे रहोगे, पैरवे को टाइम आवे हो तो या तो सुनार पे धरो रहे हो, या फिर वो खो जाएगा, क्योंकि उसमें चोरी का है, सबका धन है। ईमानदारी का ही सोना बनवाओ भैया। कलयुग इसलिए बैठ गया, बुद्धि हो गई खराब। आगे समीक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, जलपान मांगा, जवाब मिला नहीं, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया राजा ने, चले गए। इनके पुत्र ही नाम है श्रृंगी ऋषि। उन्होंने सुना, किसी ने कह दिया, जाके ग्वालों ने कह दिया, उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दिया, हे राजन मैं श्राप देता हूं, जिसने भी ये क्रूर कर्म किया है 7 दिन बाद उसके मृत्यु का योग बनेगा और तक्षक उसके मृत्यु का कारण बनेगा। दे दिया श्राप। ऋषि समीक रो गए, पत्र लिख के भेज दिया, परीक्षित 7 दिन बाद मर जाओगे, अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लो। परीक्षित बोले वाह, ये सोचने का नजरिया है। रोते रोते 7 दिन कब गुजर जाते पता नहीं चलता। परीक्षित ने पत्नी को भी नहीं कहा, बोरी बिस्तर उठाए और संतों से कहा, मुझे वरदान मिला है कि मैं 7 दिन जिंदा रहूंगा, क्योंकि शरीर का एक पल का पता नहीं है। ऋषि ने कह दिया 7 दिन बाद मरोगे, तो वरदान मिला है, मेरा कल्याण कैसे होगा। उस समय संतों ने कहा, अगर कोई भागवत कथा सुना दे तो कल्याण होगा। तो भागवत कथा कौन सुनाएंगे? बोले सुखदेव जी महाराज। बोले व्यास जी क्यों नहीं? व्यास जी भी तो बैठे वहां, व्यास जी क्यों नहीं सुना सकते जी? व्यास जी ने तो भागवत को लिखा है। उस समय व्यास जी ने खड़े होकर के कहा, महाराज सुना तो सकता हूं, लेकिन कथा जब तक रसिक शब्दों में ना हो, जब तक कथा भाव में भर के ना हो, जब तक कथा को कहने का तरीका ना हो, तब तक कथा कहना ही बेकार है, तब तक कथा में आनंद नहीं है। इसलिए कथा तो मैं कह सकता हूं, पर रसिक शब्दों में अगर सुखदेव जी महाराज पधारें तो कथा सुना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया है। कथावाचक आज भी बहुत है। हाँ, किसी से पूछ लो कथा, हाँ कर देंगे हम, हाँ आती है ना, बहुत अच्छी आती है, मना नहीं करेगा कोई।
लेकिन रसिक शब्दों में कहना ईश्वर की जिस पर कृपा है वहीं पे है, इसलिए कथा रसिक शब्दों में ही होनी चाहिए। बोले ठीक है, अब उन्हें कहां ढूंढेंगे? हो गई बांके बिहारी की कृपा, सामने से बच्चे चिल्ला रहे, शोर मचा रहे। सुखदेव जी कहां रहते बताए? 12 साल मां के गर्भ में रहे, जन्म 14 वर्षीय दिखाई देते हैं, जंगल में रहते हैं नंग धड़ंग, न कोई आश्रम न कोई स्थान, कभी यहां कभी वहां, आजा मन करे। अब कहां ढूंढोगे? हो गई कृपा, बच्चे चिल्ला रहे नंगा बाबा आएगा भैया, नंगा बाबा। संत बोले नंगा बाबा मतलब हो गई कृपा। प्यासा कुएं के पास भागता है, और भागवत कथा का नियम है यहाँ कुआं प्यासे के पास में आता है। हाँ, हो गई कृपा। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ऐसी वंदना गा रहे हैं सुखदेव जी महाराज के लिए। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, वो ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों। हम तो अज्ञानी हैं, और हम अज्ञानियों को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले, हे महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरी उपस्थितम, ऐसी वंदना गाई। फिर वही आ गया प्रश्न, संत को प्रश्न अगर खुश करना है तो कैसे करें? क्या करें? बाबा को पनीर की सब्जी खवाओ, खुश है जाबे को। बाबा तो पूछो हमारी मार्केट ना चल रही, बाबा कैसे चलेगी? देखो जी, संत को अगर ये पूछो, ऐसे वैसी बातें पूछो, तो पाखंडी बाबा खुश होगा। जो वास्तव में संत होगा वो तब खुश होगा। उनसे हाथ जोड़ के पूछिए मुझे गोविंद की प्राप्ति होगी कैसे, मेरा भजन में गुरुजी मन कैसे लगेगा, मेरा कल्याण, तब वो आपसे बात करेगा। सुखदेव जी महाराज 5 मिनट से ज्यादा रुके नहीं है कहीं, हर जगह चलते ही रहते हैं, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। लेकिन यहाँ परीक्षित ने 7 दिन कैसे रोका? संतों ने कहा कैसे रोकोगे? बोल अब मैं रोकूंगा। प्रश्न कर दिया गुरुजी, जिसको 7 दिन में मर जाना है, मुक्ति का मार्ग क्या है? इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज हंस पड़े। बोले सुखदेव जी महाराज की, हंस करके कहा राजन, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखा हो जा कृपा। तन दुनिया को दे दो, मन नारायण को दे दो, कल्याण हो जाएगा। बोले मन कैसे बस में हो? तो 4 चीजें याद रखो, जितने भी साधक लोग हैं सुन लें। जो लोग ये कहते हैं मन बस में नहीं है, मन का ऐसे बस में है जा। 4 चीजें याद रखो, मन बस में होगो। पहला प्राणायाम, पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, और तीसरा संग जीतो, और चौथा सोसाइटी अच्छी हो। तीसरा और चौथा इंद्रियों को जीत लो। मतलब मैं थोड़ा आसान भाषा में, कल इसकी व्याख्या करेंगे हम। आसान भाषा में कहूं, एक आसन से बैठने की तो आदत डालो, मन अगर बस में करना है, ठीक है। दूसरा प्राणायाम करो। तीसरा संग, मतलब अच्छे लोगों में बैठो। तुम तो कर रहे हो भगवान की बात, और बेपल्लंगते आई सुन नहीं ना। आज नाटक वो पता है वो ना, आज वो माते शुरू होगा, आज बड़ी अच्छी कड़ी, एक और रह गए ले है भगवान को भजन पूरा। ऐसे को तू ले जा रही रील पल्लंग को बनी, भगवान की बात कर रही हो तो बता। संग अच्छा हो, क्योंकि जैसी बातें सुनोगे करोगे मन विचलित होगा। चौथी चीज मुख्य है इंद्रिय जीतो। आंखों से गलत देखोगे, आप कितने भी बड़े तपस्वी हो मन भटकेगा, इसलिए आंखों से गलत मत देखो। कानों से गलत सुनोगे तो मन तुम्हारे बस में होगा, ये गारंटी नहीं है। भगवान का भजन है, हम गीत सुने, दर्पण झूठ न बोले तेरा मन दर्पण कहलाए, तो मन बस में रहेगा? मन में बेकार आएगा क्या? नहीं आएगा। और गीत सुन रही है, कहा मम्मी के बोल तुम्हें कैसे लगे, तो मन बस में है रो फिर।
कितनों बुरो गीत है, जैसे पीरी ततैया ने खा लई पिया, ऐसी सास ससुर की सेवा का खा करेगी। जैसे सुनोगे वैसा मन होगा, इसलिए गलत नहीं सुनना है। जब मन करे ना नाचवे को, जब मन करे गावे को, जब मन करे खुश हवे को, तो कीर्तन गाओ, तालियां बजाओ और फिर आरती करते। और सुन लो मेरी बात, कल होगा हमारे भोले बाबा को ब्याह, कल भोलेनाथ को ब्याह होगा और जहां की वही भोले बाबा की। कल बारात लेके आवेगा हमारा बाबा। भागवत कथा इसीलिए श्रेष्ठ है, बाबा का विवाह होता है, फिर बाप का होता है, फिर होता है सखा का। तो बाबा कौन है दुनिया के? भोले, कल ब्याह होगा। अब बाप कौन है? हमारे राघव जी, परसों विवाह होगा। और फिर सखा तो है ही है कन्हैया, वो लास्ट में घर के देख लेंगे उनको ब्याह। तीनों ही कथा आती है, भागवत का ये नियम है। तो तालियां बजाएं। अंकल दावत होवेगी क्यों ना होवेगी? ब्याह होगा तो दावत तो होवेगी, लेकिन दावत तब हो गएगी पर दहेज तो बड़ो चाहिएगा। है तो फिर सीधो कर ले रहे हैं हम काम, हमें दहेज की जरूरत नहीं है। तुम दावत में दिखाइयो, प्रसाद बांट देंगे, पहले जाइयो, बोलो राधे राधे। ना दहेज को मन करे तो जो तुम्हारा मन करे, मना नहीं है, लेकिन बाध्यता नहीं है कि ये लेके आना। समझ गए ना, कि या लेके आइयो वह लेके ना, जो तुम्हारा मन करे लेके आइयो। बस इतना जरूर है, आनो समय तैयार, बारात में आइयो सब, निमंत्रण है। कोशिश करेंगे एक आधा का नाश्ता को जुगाड़ है जाए तो वो हम कर सके हैं, कल कर दियो, नहीं तो एक एक दोनों को फिर पश्चात दे देंगे बाद। ताली बजाएं गाएं तो कल्याण कब होगा? मनों ने दे दो। तो मन कैसे होगा? बोले कीर्तन गाओ उनके, उसमें लगे रहो। जैसे अकेले में बैठ जाओ, आप आरती तैयार करें, आप आरती करें, तालियां बजा रहे गाएं। हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले री नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले 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 नैना। ऐसे भी गाते हैं क्या? भाव से। हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले री नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। ये गीत मेरी मम्मी के बोल तुम्हें कैसे लगे? अब बताओ, याते अच्छो लग रहा हो कि ना लग रहा हो? लग रहा हो ना, गावो तभी तो। गीत हमेशा भजन गाओ ना, आनंद आवे तो गारंटी। एक ते एक बड़ा गजब का भजन है। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, तरिया की छलिया की सजना की सैया, तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। तो हमेशा गीत गाओ, भजन भी हो जाएगा और कल्याण भी हो जाएगा। तो भाव से बोलेंगे, और रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना री नैना, बड़े रसीले नैना री नैना, बड़े रसीले नैना, रस भरे, और रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना,
रसी भरी रसी खड़े हो जाओ सब। बड़े रसीले नैना। हरि बोल। जय हरि। पीताम्बरी तन पे सोहाए, नीली पीताम्बर तन पे सुहाए, देख देख ऋतुराज लजाए, देख ऋतुराज लजाए, झलक नयन की झेल सके कोई, झलक नयन की झेल सके कोई, जो दिल लागे रहना रस भरे, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। रसी भरी रसिया के बड़े रसीले। रहो। हरि नैना लड़े मुरलिया वारे से, सखी वृंदावन जाऊं कि नैना लड़े मुरलिया वारे से, सखी वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं, तेरी सखी मैं वृंदावन जाऊं, सखी वृंदावन जाऊं, मेरी सखी मैं वृंदावन जाऊं। ओ नैना हरि नैना निगोड़े लड़े मुरलिया वारे से, सखी वृंदावन जाऊं री नैना लड़े मुरलिया वारे से, मैं वृंदावन जाऊं। सिमरो हिलियो हसे हसे बाने, मन मोहिलियो हसे हसे बाने, मन मोहिलियो हसे हसे बाने, मन मोहिलिया हसे हसे बाने, मन मोहिलियो हसे हसे बाने, मोहिलियो हसे हसे बाने, सुंदरिया पकड़ पकड़ बाने, सुंदरिया पकड़ पकड़ बाने। हरि नैना हरि नैना लड़ गए गौवन वारे से, सखी वृंदावन जाओ री नैना लड़ गए गौवन वारे से, मैं वृंदावन जाऊं। हो नैना लड़े मुरलिया वारे से, सखी वृंदावन जाओ, नैना लड़े मुरलिया वारे से,